हालेलुया हालेलुया। खुदावंद थोड़े से हैं मगर खुदावंद की प्यार करते हैं। जो मुंह में बात कही ना, खुदावंद दिलों को देखता है। मेरा ईमान है कि जो भी आप आए हैं, मौसम खराब है मगर खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। क्योंकि उसके घर में उसका वैदा है। आज का जो मजमून है ना, वो है रूहानी तरक्की। जो ये हमने क्या है रूहानी तरक्की, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब खुदा ने आदम को पैदा किया था तो उसने उसको रूह से पैदा किया था। वो एक रूहानी आदमी था, मगर जब उसने गुनाह किया तो वो जिस्मानी बन गया। अभी भी दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, कुछ जिस्मानी हैं, कुछ रूहानी हैं, दुनियावी हैं। मगर जो खुदावंद, क्योंकि खुदावंद का एक एम है, खुदावंद जो है वो पीछे नहीं आता, कोई भी वो आगे जाता है। खुदावंद ने जो फैसला किया उस कभी रिवर्स नहीं जाता। खुदावंद उसको पता था उसने क्या करना है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये जो रूहानी ज़िंदगी, चूँकि उसने आदम ने लूज़ की थी रूहानी ज़िंदगी और वो जिस्मानी बन गया था, और हम सब जब तक हम तौबा नहीं करते, जब तक हम खुदावंद को कबूल नहीं करते, जब तक हम खुदावंद में नहीं आते, तो मेरे दिलों हम भी फिर रूहानी नहीं होते, जिस्मानी होते हैं। मगर चूँकि उसका वादा है, इसलिए जो ज़रूरी है वो बहुत ज़रूरी है कि हमें रूहानी होना चाहिए। और सिर्फ रूहानी नहीं होना चाहिए, उसमें तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो मंजिल है वो ये नहीं है। हमारी जो मंजिल है वो आगे है, और हमने खुदावंद के पास जाना है, उसकी हजूरी में जाना है, उसके फिरदौस में जाना है, आराम में जाना है और तस्कीन पानी है। तो मेरे अज़ीज़ों, जो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर ही, रूहानी ज़िंदगी के ऊपर ही, के मैंने जैसे भी बताया कि ये बहुत ज़रूरी है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर हम खुदा से हमारा मेल नहीं हो सकता, हम उसके पास नहीं जा सकते। और हमने जाना है, चाहे अगर हम अपनी जिस्मानी ज़िंदगी में जाएंगे तो सदा पाएंगे, मगर अगर हम रूहानी ज़िंदगी में जाएंगे तो फिर हमें जलाल मिलेगा। वहाँ हम बड़े आराम से रहेंगे, बड़े खुश रहेंगे। एक दिन मैं और पासा बातें कर रहे थे हम कि वहाँ हमारी इतनी स्पीड होगी कि जहाँ मर्जी जा सकते हैं, 1 मिनट में गए, उधर गए। कितनी अच्छी बात है अगर हम उसके लिए कोशिश करते हैं, शंका करते हैं, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये तो दुखों से भरी हुई है। क्योंकि ये लिखा है, जो पाक लोग होते हैं, जो मुकद्दस लोग हैं, उन्होंने भी मुसीबत उठानी है और दूसरों ने तो उठानी है, मगर वो भी उठाएंगे, क्योंकि कलाम ये नहीं कहता कि अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर मुकद्दस हैं तो फिर हम पे तकलीफ नहीं आएगी। वो तो आनी है, मगर वहाँ नहीं आएगी जब हम वहाँ चले जाएंगे, जब हम खुदा की हजूरी में जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम बातचीत करेंगे इसके रूहानी ज़िंदगी के लिए ही। ये खुदा की मेहरबानी और उसका मंसूबा है कि उसके लोग तंदुरुस्त रहेंगे, जैसे कि हमने कहा। खुदा नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, खुदा नहीं चाहता कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम आए, मगर वो ये चाहता कि हम तंदुरुस्त रहें और हमारी ज़िंदगियाँ उसकी मोहब्बत और नेकी और उसकी बरकत को ज़ाहिर करें। ये खुदा का एक मुद्दा था। आदम को खुदा ने इसीलिए बनाया था कि उसने उसको रिप्रेजेंट करना था, उसने उसको, वो खुदा का एक नुमाइंदा था, उसने खुदा की फितरत को ज़ाहिर करना था, खुदा की बातों को उसने ज़ाहिर करना था। खुदा चाहता है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो, खुदा तो ये चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे घराने, हमारे काम, हमारे मंसूबे, हमारी खिदमत खुदा के मकासद और अंदाज के मुताबिक हैं, तो खुदा अपने बेटे की ज़िंदगी और शख्सी कुर्बानी के वसीले से तमाम बरकत और तमाम अशिया हमें मुहैया करेगा। अपने बेटे की वजह से खुदावंद जो है अपने बेटे को हमेशा आगे रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर हम चलकर
रूहानी तरक्की कर सकें। क्योंकि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम रूहानी तरक्की करें। क्योंकि अगर हम किसी जगह ठहरे रहेंगे तो रूहानी जो जिंदगी है ना वो एक जगह नहीं ठहरती, या तो वो घटती है या फिर बढ़ती है। इसलिए हमें इसके लिए बड़ी कोशिश करनी है, क्षमता करना है। तो मेरे दिलों, जो पहली बात हमें करनी है वो ये है कि हमें खुदा के कलाम के ऊपर ईमान रखना है कि खुदा ने क्या कहा, उसके क्या वादे हैं। ये हम पढ़ेंगे लूका 6 बाब और उसकी जो 46 और 48 जो पढ़ेंगे। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, ये खुदा का हुक्म है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद कहते हो? कि वो क्यों मुझे खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसकी मानद है। वो उसकी मानद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली, और जब तूफान आया और सैलाब आया तो उस घर को कुछ नुकसान न पहुंचा, क्योंकि वो एक मजबूत बना हुआ था। यहाँ भी जब खुदावंद ने ये सारी बातें की थी ना, तो उसने हमारे मिसाल खुदावंद ने एक दुनियावी दी थी, मगर उसका जो मकसद था वो एक रूहानी घर था और एक जिस्मानी घर था। जो रूहानी घर है, अगर वो कलाम के ऊपर है, किसी ने कहा जो मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, जो मेरी बातों के ऊपर ध्यान देता है और उन पर अमल करता है, वो उसकी जो बुनियाद है वो कभी खराब नहीं होती। और अगर हम वैसे ही शौक से ही खुदावंद के पास आ जाते हैं तो फिर जो वो बुनियाद से नहीं होती। अगर हमें बोझ है, अगर हमें वो खुदा के कलाम के लिए हमारे दिल में दर्द है और हम उस पर अमल करना चाहते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो फिर जो बुनियाद है वो की बुनियाद, हमारी जो जिंदगी, रूहानी जिंदगी की जो बुनियाद है वो बड़ी मुकम्मल होगी, पूरी होगी और मजबूत होगी। क्योंकि इसके साथ ही खुदा यीशु मसीह ने 2 गर्भों का जिक्र किया था। उसने कहा था एक वो लोग हैं जो बातें सुनकर, जो मेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करते, वो रेत के ऊपर अपना घर बनाते हैं, वो बुनियाद नहीं लगाते। और जब आंधी तूफान आते हैं, तूफान तो आने आते हैं, चाहे हमारी जिस्मानी जिंदगी है चाहे हमारी रूहानी जिंदगी है, वो तो आने आने हैं। तो वो क्या होता है? वो टूट जाता है, वो गिर जाता है, हम गिर जाते हैं और फिर हम नाकाम हो जाते हैं। तो मेरे जीवों, अच्छी बात यही है कि हमें खुदा के कलाम के ऊपर चलना चाहिए। दूसरी बात जो वो ये है कि खुदा के लोगों से मेल जोल रखना है। खुदा के लोगों से मेल जोल रखना है। जो खुदा के लोग हैं उनकी सोसाइटी में रहना जो है ये रूहानी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। तन्हा नहीं हमें रहना चाहिए। ये हम देखेंगे अमाल 2 बाब उसकी 41 और 42 है। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा दिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। 3000 लोग उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाते और फाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल है। मेरे दिलों जो ये पहली जो कलीसिया थी वो एक पाक कलीसिया थी, वो खुदा को प्यार करने वाली कलीसिया थी। खुदा उनकी हिफाजत करता था और खुदा ने उनकी ईमान को मजबूत रखा था। ईमान और खुदा की हिफाजत जो है ये बहुत जरूरी है और वो उस वक्त ही मिलती है जब हम उसके करीब रहते हैं। सो ये 4 चीजें जो है पासा में भी पिछले कुछ दिन हुए उन्होंने ये बातें बताई थी कि हमें जो है वो रसूलों से तालीम पाते थे। हमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ संडे को यहाँ घर में आए, हमें वैसे भी अगर मौका हो तो हमें एक दूसरे से के साथ बैठकर हमें बातचीत करनी चाहिए।
اور کلام کی بات کرنی چاہیے. اور جو ہمارے بزرگ جو اچھے لوگ ہیں جو کہ خدا کلام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ یہی کرتے تھے. وہ ایک مثالی کلیسیا تھی. اور پھر یہ نہیں کہ صرف وہ تعلیم پاتے تھے, وہ گھروں میں بھی رفاقت رکھتے تھے, وہ ایک دوسرے سے میل جول رکھتے تھے, محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے, کیونکہ یہ خدا کا روپ ہے. اگر ہم صرف چرچ میں آتے ہیں اور بعد میں اتنے ہمارے میل جول نہیں ہے, کیونکہ رفاقت بہت ضروری ہے, یہاں بھی رفاقت ہے, مگر اس کے علاوہ جو رفاقت تھی وہ ان لوگوں میں پائی جاتی تھی. اور پھر وہ شرم نہیں لیتے تھے, روٹی توڑتے تھے. اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جب ہم بھی خدا کے گھر میں آتے ہیں, یہ بڑی ضروری ہے. اس سے ہمیں نجات میں, اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے, روح کی مغبوری ملتی ہے, خداوند کا جو کوئی وعدہ ہے, کیونکہ کلام میں صاف لکھا ہے کہ اگر اس کو ہم ایمانداری سے اچھے طریقے سے اپنی پاک زندگی سے اس کے خون اور اس کے بدن کو کھاتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں. مگر اگر ہم نجائز طریقے سے کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہے اور کچھ مر گئے. خداوند کے جو کلام ہے بڑا سچا ہے, اور اینڈ میں یہ لکھا ہے کہ وہ دعا میں مشغول ہے. دعا جو ہے یہ ہے ایک طاقت ہے. اگر وہ دعا میں نہ رہتے تو روح القدس مشکل آ گیا, بھی ان کے اوپر آتا. جب انہوں نے دعا میں پورے ہو گئے تو روح القدس جو ہے ان پر نازل ہوا. ابھی بھی اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا روح ملے تو ہمیں دعا میں رہنا ہے, اکٹھے بھی رہنا ہے, اکیلے بھی رہنا ہے. اور اگر ہمارا زیادہ ٹائم دعا میں گزرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچھی بات ہے. اس تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خیالات اور تصورات کی زندگی کی حفاظت کرنی ہے. یہ جو ہمارے جو یہ تصورات, یہ جو خیالات ہوتے ہیں نا, یہ ہمارا جو دماغ ہے یہ شیطان, یہ کارخانہ ہے. اس میں شیطان اپنے خیالات ڈالتا ہے, خدا اپنے ڈالتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ کلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ رومیوں 8 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت, کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, اور لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. جسمانی نیت موت ہے, مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے, 2 کرنتھیوں 10 باب اس کا 5 ہے. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے خلاف ہے, جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے, ڈھا دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں. اور جو اگلی بات ہے یہ مجھے بڑی پسند آئی جب میں پڑھ رہا تھا, تیاری کر رہا تھا, اور یہ بات میں کافی دیر میں سوچتا رہا, کیونکہ ہم اس میں انوالو رہتے ہیں, پرابلم تو ہمیں آتے ہیں. اور وہ یہ ہے, اور ہر ایک خیال کو قید کر کے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں. اگر ہم ایسی اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو میرے دیدو پھر ہمیں کوئی کمی نہیں رہتی, کیونکہ جب پھر اطمینان ہے, تسلی ہے. اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے بہت ہی شکر گزار رہنا ہے. مصیبت ہے, پریشانی ہے, وہ ہے, مگر ہمیں اس کا شکر کرنا ہے, شکر گزاری کرنی ہے اوکھی بات ہے, مگر خدا کا حکم یہی کہتا ہے. ہم دیکھیں کہ پہلا تھیسلونیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 18 ہے, ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو, کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. اوکھا کام ہے, اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری کرتے رہیں. اور اس کی جو پہلی, اس سے جو پہلے یہ 18, اس میں جو پہلی جو 16 میں لکھا ہے, ہر وقت خوش رہو. بڑا مشکل ہے, ہر وقت خوش رہو, بلا داغا دعا کرو, روح کو نہ بجھاؤ, نبوتوں کی حقارت نہ کرو.
یہ کام جو ہے جب ہماری زندگی میں یہ باتیں آئیں گی تو میرے عزیزو ہو نہیں سکتا کہ ہم روحانی ترقی کیوں نہ ہے۔ پھر ہمیں اپنے آپ کو ٹچ کرنا ہے، لہرا کرنا ہے، ڈیووٹ کرنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہی ہم ان باتوں کو کر سکتے ہیں۔ جو پانچویں بات، ہر اس چیز سے بھاگو جو آپ کو خدا سے ہٹاتی ہے، جو رکاوٹ پاتی ہے، جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے، ان سے ہمیں بھاگنا ہے۔ یہ دیکھیں گے ہم اعمال 19 باب اور اس کی 18 سے 19 آتے، اور جو ایمان لاتے تھے اس وقت کی بات ہے، جو ایمان لاتے تھے ان میں سے بتھیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلوا دی، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی۔ پتہ نہیں ابھی یہ 50 لاکھ ہو گئے ہوں، ان کی ویلیو اس وقت ویلیو آج کی ویلیو میں بڑا فرق ہے۔ اس طرح خدا کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا۔ جب ہم میرے دلو، جب ہم ان چیزوں سے جو کہ رکاوٹ آتی ہے، یہ جو جادوگری ہے، یہ ایک بڑا شارٹ سا طریقہ ہے نا، جا کے کئی لوگ جو ایسے کرتے ہیں، پھر جب ہم فراڈ کرتے ہیں، فراڈ سے ہم چاہتے ہیں کہ پیسے جمع کر لیں، یا ہم کسی طاقت سے یا کسی اور وجہ سے پیسے کی زور سے، اپنی طاقت سے کئی دفعہ انسان جو ہے دوسرے آدمی کو ڈومینیٹ کرتا ہے، اور خدا یہ نہیں چاہتا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی کریں۔ میرے عزیزو، ہمیں رحم اور کرم کے کاموں میں دلچسپی لینی ہے، رحم اور کرم کے کاموں میں دلچسپی لینی ہے، کیونکہ اس سے اگر ہم نہیں لیں گے، اگر ہم رحم نہیں کریں گے، کیا رحم کرو کیونکہ تم پر بھی رحم ہو۔ خدا جو ہے وہ رحیم ہے، اگر ہم میں رحم نہیں ہے تو میرے دلوں پھر ہم روحانی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھیں گے یعقوب اس کا پہلا باپ اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بے راؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر دے۔ یہ ہے دینداری، یہ ہے خدا کا کلام، اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھے۔ جب ہم خدا کے اس کلام کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ یہ کام اتنا آسان کام نہیں ہے، مگر امپاسبل بھی نہیں ہے، تو میرے دلوں ہو نہیں سکتا کہ ہم پھر روحانی ترقی نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں کہ پہلا تموتھی 6 باب اور اس کی 18 نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں، سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہو، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔ کیونکہ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، ہماری وہی زندگی ہے جہاں ہم نے خداوند کے ساتھ رہنا ہے، جہاں دکھ نہیں ہے، جہاں تکلیف نہیں ہے، جہاں پریشانیاں نہیں ہیں، جہاں آرام ہے، چین ہے، کیونکہ پھر جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم خداوند کے حضور میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنے پیار اور کام میں واضح اپنے ایمان اور کام۔ ایمان جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایمان میں مضبوط ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم جب خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، توبہ کر لی، ایمان لے آئے۔ میرے دلوں جو ایمان ہے یہ ایک منزل نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جو کہ ہمیں اس زندگی سے جس نے دوسری زندگی میں لے کے جانا ہے، یہ ایک لمبا سفر ہے۔ سو ہمیں، کیونکہ جب ہم نے بھی پڑھا کہ جب 3,000 لوگوں نے، جب انہوں نے بھی خداوند کو قبول کیا،
खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो उसके बाद वो चैन से बैठे नहीं है। वो लिखा है वो 3000 में शामिल थे, जहाँ के बाद में ये लिखा है कि वो शगीदों से तरीब पाते, दुआ करते, रोटी तोड़ते, रफाकत रखते, ये वो सारे काम करते। और हमें भी यही जो काम है ये हमें करने हैं। और काम में बाधा रहो और लंबी चौड़ी बातों में ना उलझो। कलाम ये नहीं कहता कि हम बड़ी लंबी चौड़ी बातों में उलझ जाए। इसके साथ हम एक हवाला पढ़ेंगे, रोमियो 1 बाप और उसकी 16 आयत। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी और फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसे लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता है। तो मेरे दिलो, अंजील जो है ये हमें अंजील से, क्योंकि अंजील अगर हम अंजील के ऊपर ईमान रखते हैं, अंजील के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर हम तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि अंजील जो है वो निजात के ऊपर वही जोर देती है। अंजील जो है वो खुदा की तरफ वही लेके जाती है। मसीह ने कहा था अंजील जो है ये खुशखबरी ये मसीह के मुताबिक आती है। और मसीह ने यह कहा था, राह हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप से नहीं मिल सकता, मेरे वसीले के बगैर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि उसने कहा कि अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में हो तो जो मांगो वो तुम मिल जाएगा। मगर हम कोशिश तो करते हैं, मगर जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो खुदा जो है हमें बरकत देता है। मेरे दीदों, अगली बात जो है वो ये है कि जो हमें बेजार करते हैं और दुख देते हैं उन पर भी हमें मेहरबान होना है। काम तो बड़ा मौका है कि जो लोग हमें बेजार करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, दुख देते हैं, उन पर भी हमें मेहरबान होना है। ये है हवाला इफ्सियों 4 बाप और उसकी 32। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। मत्ती में लिखा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ न करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। लूका में लिखा है, खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे भला मत कर, और अगर तौबा करे उसे माफ कर। अंत में हम देखेंगे जो पतरस की बात थी, जब पतरस खुदावंद यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहा, उस्ताद अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता तो क्या चलिए तो ये कहते हैं इसको 7 बार माफ करो। मसीह ने कहा, मैं नहीं कहता कि तू 7 बार, बल्कि 7 के 70 बार। तो मेरे दिलों, मसीह ने हमें ये एक नमूना दिया है। जब वो सलीब पर था उसने कहा था, अरे बाप इसको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। खुदा हमें ऐसा करने की हिम्मत दे और ताकत दे। आमीन।